ये पहला क्वेश्चन है जो कि जी एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन देख के आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा हमने किया है क्वेश्चन की जब 1 प्लस ई की पावर एक्स मिले, और लिमिट को चेक कर सकते हो कि जब इसको ऐड करोगे यानी कि प्रॉपर्टी 4 लगाओगे ये 0 हो जाएगी लिमिट, यानी कि x की जगह रखोगे ऐसे e की पावर 0 माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स बनेगा। और जब भी यहाँ पे माइनस बन जाए e की पावर हो या a की पावर हो, कुछ भी हो, हमने बताया कि उस सबको खत्म कर दो, ये अपना शॉर्टकट होता था। इसको हटा के 1/2 लगाना है, 1/2 लगा तो बाहर माइनस 5/2 से प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन आपका ये बचा केवल। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए भी शॉर्टकट बताया जा चुका है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने बताया था पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करो तो कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स हो जाएगा, और अल्टरनेट साइन चलेंगे प्लस फिर माइनस, फिर इसके बाद क्या आएगा इसका डेरिवेटिव लो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और ये जो साइन एक्स है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस एक्स, इसके बाद प्लस माइनस और फिर क्या आएगा प्लस, और इसका एक बार अब इसका डेरिवेटिव फिर से लोगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस की वजह से क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन एक्स, और साइन ऐसे चलेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है माइनस π/2 से π/2। ये सारी चीजें अगर समझ में ना आ रही हो कि हमने कैसे किया, ये प्रीवियस वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने इसको बताया था, कुछ इस टाइप से एक्सप्लेन किया था कि एक तरफ लिखो डिफरेंशिएशन, एक तरफ लिखना है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे फंक्शन लिखना है यानी कि एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव तब तक करना है जब तक ये 0 ना हो जाए। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर करोगे हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा 0, और इसका इंटीग्रेशन करना तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और साइन ऐसे चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन चलते थे। इसके बाद फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है इनको, और बस यहाँ पे लिख देना है। तो इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फिर क्या है माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 2x cos x, ये लिखा प्लस 2x cos x, इसके बाद क्या आएगा माइनस 2 sin x, ये लिखा माइनस 2 sin x, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो आप लोग। अब इसके आगे वैसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखो अब इसमें कुछ नहीं है, बस लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो लिमिट को पुट कर दो, x की जगह π/2 रखो यहाँ पे, तो ये क्या आएगा π²/4 हो जाएगा, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, माइनस माइनस इसको प्लस कर दो, और 2x की जगह रखना π/2, और cos π/2 ये तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 2 साइन π/2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर माइनस, अब इसको सब्स्टिट्यूट करना माइनस π से क्या आएगा π²/4, और इसमें माइनस π/2 पुट करो तो ये -1 आएगा, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया मैंने, और इसके आगे अब इसमें π/2 पुट करोगे तो ये अगेन फिर से क्या हो जाएगा 0, और फिर इसमें पुट करोगे तो माइनस पहले से, इसमें तो 2 साइन माइनस π/2 तो प्लस का हो जाएगा ये 2, ठीक है। और अब इसके आगे अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या आएगा ये 1/2, अब देखो ये तो आपका 0 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस का दिया जाएगा π² मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा -2 है, और ये भी -2 है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, और बस अब इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से आ गया π² और -2 आ जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसके लिए भी पहले तो इसको अलग अलग कर लो, ये cos x है, सबके बाद यहाँ से ये 2 इंटीग्रेशन में टूटेगा, -π/2 से प्लस π/2, और एक्स स्क्वायर cos x dx हो जाएगा प्लस, और यहाँ से -π/2 से प्लस π/2, और ये आएगा ln π प्लस x अपॉन π माइनस x। ये इस टाइप से आ गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका ऑड फंक्शन है, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। ये ऑड फंक्शन है, ये माइनस मिलेगा, कि ये तो आपका 0 हो गया। अब बचा ये
तो इस क्वेश्चन को पहचानो, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, यहां से यही तो था, -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, यही तो क्वेश्चन है, -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। बस इसमें 1/2 बाहर था, अंदर जो आया था ये आंसर आएगा π²/2 -4। इसको सॉल्व नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट आंसर लिख दो π²/4 -4। ये तो था π²/2 -4 था, तो π²/2 -4 है। ये 4 को हटा दो और यहाँ पे 2 लिख दो, ये आपका आंसर हो गया फाइनली। अब अगर इस क्वेश्चन को भी पहचानोगे तो ये जो अंदर वाला पार्ट लिखा है ना, इसको मैं बता देता हूँ कि ये लिखा है आपका 6 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको जब आप ओपन करोगे ना तो यही आ जाएगा। और अगर ये 6 - x का होल स्क्वायर लिखा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 जब इसमें अप्लाई करोगे, प्रॉपर्टी 4 याद है ना, ऐसी होती है a to b f(x) dx इक्वल टू a to b f a plus b minus x, a plus b minus x into dx। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 2 कितना होगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 6 - x का स्क्वायर, 6 - x का होल स्क्वायर बनेगी, और यहाँ पे भी वही चीज बनेगी, और ये आपका वापस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये लिखा है 6 - x का स्क्वायर, और 6 - x यानी 6 माइनस और x की जगह फिर से लिख दोगे 6 - x, 6 से 6 कैंसिल होके यहाँ पे बन जाएगा log x स्क्वायर। ये वापस आपका उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, यानी कि ऐसे क्वेश्चन अभी तक हम करते रहे अपनी शॉर्टकट से, तो वो आपको याद होना चाहिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये क्या आएगा 2/2, यानी कि 1 इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से किए हैं, इसके भी ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कैसे आ रहा है। और अगर डिटेल में करना चाहो तो i इक्वल टू उसको एज्यूम करो और फिर ये प्रॉपर्टी लगाओ, फिर ऐड कर देना, तो सब कैंसिल होके 1 बन जाएगा, सीधे ये आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 4 अभी जो मैंने लिखी थी ये है, इसको रट लेना। ये मैंने वहां पे भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार इसी को हम ज्यादातर लगा रहे हैं, ठीक है, इसी की सबसे ज्यादा जरूरत भी पड़ती है। इसको i इक्वल टू मान लो, ये जो भी इंटीग्रेशन दिया है इसको एज्यूम करना है i इक्वल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये i इक्वल टू, ये जो भी गिवन है i इक्वल टू दिया है, इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो i इक्वल टू क्या आएगा 0 to π/2, और x की जगह हमें पुट करना है इन दोनों को ऐड करके π/2 माइनस x, तो x की जगह क्या पुट करेंगे π/2 माइनस x, क्या गया साइन क्यूब, और x की जगह π/2 माइनस x, और डिनोमिनेटर में साइन π/2 माइनस x प्लस कॉस π/2 माइनस x इंटू dx। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, i इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो 0 to π/2 और साइन π/2 माइनस x, तो cos x होता है तो ऊपर क्या हो जाएगा cos क्यूब x, और डिनोमिनेटर में एज इट इज साइन π/2 माइनस x cos x आ जाएगा, और ये साइन x आ जाएगा, तो वापस ये वही लिखा है साइन x प्लस cos x इंटू dx। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इन दोनों को ऐड करना है, फर्स्ट और सेकेंड को। ये फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो तो i और i कितना मिलेगा 2i, और डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x मिलेगा। तो हमारा फाइनली इस टाइप से आएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 पर आएगा साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x, डिनोमिनेटर में साइन x प्लस कॉस x इंटू dx। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना, तो फिर से 2i इक्वल टू 0 to π/2, और यहाँ पे फॉर्मूला खोल दो a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये होता है साइन x प्लस कॉस x यानी कि a प्लस b, फिर a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस ए बी, तो साइन x इंटू कॉस x, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन x प्लस कॉस x इंटू dx। तो यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता 1 माइनस, और यहाँ पे ऐसे लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ये बचा, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया और 2 से डिवाइड कराया फॉर्मूला बनाने के लिए। यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल टू
0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये बन जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। और अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 का तो x हो जाएगा, माइनस sin 2x का क्या होता है, माइनस cos 2x, तो ये प्लस हो जाएगा cos 2x और डिवाइड बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा। और लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 2। इसके बाद अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, 2y इक्वल टू, लिमिट पुट करो तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस और cos पाई बाई 2, तो cos पाई बचेगा, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 बाई 4। और अब 0 पुट करोगे, ये आपका क्या आएगा, माइनस का 0 और माइनस, और cos 0 का मान पूरा 1 हो जाएगा, तो ये 1 बाई 4। यहाँ से फाइनली क्या आ गया, 2y इक्वल टू पाई बाई 2, और ये आ गया -1 बाई 2। ये क्या है, पाई -1 बाई 2, और इस 2 को भी डिनोमिनेटर में लिया तो यहाँ पे 4 कर लेना सीधे। तो बस ये आपका आंसर है।